जी आइए। हेलो मैम। बैठिए। थैंक यू। आई एम सॉरी, माजिद साहब का सुन के ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे स्टाफ को बहुत अफसोस हुआ है। ही वॉज वेरी काइंड पर्सन। बहुत एहसास करने वाले इंसान थे। वी विल मिस हिम। अब तो ये सब आपको ही देखना होगा। डैड की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। माजिद साहब तो बहुत पहले ही आप पे बहुत डिपेंड करने लगे थे। पूरा स्टाफ आपका साथ देगा, आप परेशान ना हो। थैंक यू। आप मुझे बताएं प्रोडक्शन की क्या अपडेट है, और हमारे ऑर्डर्स कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना काम पेंडिंग पे पड़ा है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। मैम, आप काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आई हैं और काफ़ी स्ट्रेस भी हैं। काम तो बहुत सारा पेंडिंग में है। ठीक है, आप मुझे सबका ड्राफ्ट भेज दें, हम आस्ता आस्ता सब कुछ रिकवर कर देंगे। जी मैम, मैं भिजवाता हूँ। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल, मुझे हाथ नहीं लगाए। दिल के रिश्तों से आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा यहाँ मत आइएगा। चोट खाई है, आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, न जाने है ये शराब कैसा। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। थक गई हो ना बेटा? वो सानिया बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए। आज मैंने सईफा बीबी और अनस बाबा को आपस में बात करते सुना, और वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सानिया बेटा अभी ऑफिस से आई ना थकी हुई, तो मैंने सोचा उसका सर दबा दूं, इसलिए मैंने सानिया का सर दबाने के लिए तुम्हें इस घर में नहीं रखा हुआ। याद है ना तुम्हें? बहुत सारे काम है इस घर में। जी याद है। जाओ। आपको तो मुलाजमों से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो तो फिर भी मेरी नैनी है। ये मेरा घर है, मेरे मुलाजिम हैं। मैं कैसे बात करूं या नहीं करूं मेरी मर्जी है। तुमसे लेक्चर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना तुम? आंटी, तुम फिर आ गई हो? वो जरून साहब आए। उन्हें जाके बोल दो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तो फिर क्या चाहती हो तुम? क्या सोच रही हो? पूरी जिंदगी इस घर में रहना चाहती हो? और मैं क्या एक कमरे में बंद पड़ी रहूंगी? नो वे, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती।
ये घर मेरा भी है और मेरे डैड का भी। भूल रही हो तुम्हारा डैड जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे ही बिजनेस पे तो कब्जा कर लिया तुमने, अब रह क्या गया है? एक घर ही तो है जो मेरे पास है। मैं उस कंपनी को सिर्फ अनस के आने तक संभाल रही हूँ, और डैड ने आपके साथ और अनस के साथ कोई ज्यादती नहीं की आंटी। ज्यादती नहीं हुई? तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं बनता। ये बिजनेस तो मेरे बेटे का है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू। लेकिन बस बैठ गई हो तुम कब्जा करके। खैर उसकी तो बाद में देखी जाएगी। फिलहाल तो अगर तुम अपने शौहर के साथ घर नहीं जाना चाह रही ना, तो तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकती। आई नीड यू टू गेट आउट, डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट लीव, अपना बंदोबस्त करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ रहकर उनकी बातें सुनने की क्या जरूरत है? ये भी तो आप ही की मेहरबानी है ना। मैं तो रोज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ अपने घर चलो। चली जाऊंगी मैं अपने घर। आप ही चलो ना। कब तक जिद पे अड़ी रहोगी? मैं थक गया हूँ। कभी एक बार भी मेरे बारे में सोचा है आपने? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं, बताओ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और चले जाएं यहाँ से। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं ताकि वो तुम्हें बातें सुनाए? I won't allow that. ये मेरा और आंटी का मसला है, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल तक शिफ्ट हो जाऊंगी मैं अपने घर में। यहाँ वहां भटकती रहोगी। सानिया, तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल की तरह वो घर भी वीरान हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ घर चलो। कब तक मेरी बर्दाश्त की हद को आजमाती रहोगे? और जो हदें आपने पार की हैं उसका क्या? क्या ये उससे ज्यादा है? आपने मुझ पे जुल्म किया है, बेवफाई की है, धोखा दिया है, मुझे आपसे मोहब्बत की सजा दिया, मेरी कोख उजाड़ के मुझे बंजर कर दिया आपने। बस जरूर। बहुत मुश्किल से सब्र किया है, भूलना चाहती हूँ। वो बातें मुझे मत याद दिलाएं, तकलीफ होती है। जो टूटा तेरा है वो ख्वाब कैसा सहा है तूने, ये अज़ाब कैसा, जो देखे उसे छू नहीं पाए, ना जाने है। हसी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा एंजॉय करते हैं, बैठो। हाँ, मौसम तो वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा था कि सानिया को जब पता चलेगा तो। हसी, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से। हर वक्त सानिया सानिया, आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है डिस्कस करने को? यार आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम उसके नाम से इतनी चिढ़ती क्यों? मुझे तरस आ रहा है उस पर। मुझे उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा फसी। और एक बात, मेरा उनसे जो भी ताल्लुक था ना, वो जरूर भाई की वजह से था। और अब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई आपस में ताल्लुक रहेगा, तो फिर मैं क्यों कोई लिंक रखूं उनसे, और आप भी ना रखें उनसे कोई लिंक। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी दोस्त को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूं? तो ज्यादती है यार। फसी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर अपना टाइम गुजारने आए। तो आई वॉन्ट यू टू बी हेयर
with me mentally as well. क्या हम अपनी कोई बात नहीं कर सकते? हमारे पास खुद से रिलेटेड कुछ भी नहीं है डिस्कस करने को? Like nothing? यार तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रही हो? फसी, मैं आपसे झगड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपसे जनरली एक बात कर रही हूँ। हम नॉर्मली भी कोई चीज डिस्कस कर सकते हैं। हर वक्त सानिया भाभी I mean, what is this? अच्छा ना, I'm sorry. Sorry. मूड ठीक करो अपना। लाइबा। I'm sorry. It's okay. तुम्हें कैसे खफा कर सकता हूँ मैं? आज तुम्हारी बदौलत ही तो मेरा काम आसान हुआ है। काश मैं उस वक्त वहां होता और सानिया की बेबसी और शिकस्त को अपनी आंखों से देख लेता। कितना मजा आता। इस लाइबा की जिद में बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने। इसे अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो लड़की कौन है। अगर वो जरून के ऑफिस में काम करती थी तो मैं उसे क्यों नहीं जानता?